थ्री क्लास के सभी बच्चों को एक बार पुनः वेलकम। आज हम लोग पीछे जैसे 4 सीरीज में हम लोग मैथ को हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं और हिंदी को जो कंप्लीट किए हैं 4 सीरीज में, तो आज हम लोग 5वीं सीरीज यानी पार्ट 5 हम लोग शुरू करेंगे। और 5वें पार्ट में जैसे आप समझ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि बोर्ड पे जो लिखा गया है कि पार्ट का नाम है बहादुर बीतो। बहादुर बीतो एक ऐसे बीतों की कहानी है, एक ऐसे बहादुर की कहानी है जो आप पाठ के माध्यम से जब पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को समझें और इस पे मैं कुछ प्रश्न दूंगा, जिस प्रश्न का उत्तर आप प्रत्येक दिन की भांति आज भी क्या करेंगे कि बनाएंगे और मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे। तो सबसे पहले हम इस बहादुर बीतों की कहानी के बारे में जैसे हम शुरू कर रहे हैं कि एक किसान था। कौन था? एक किसान था और वह किसान जो था उसकी बीवी का नाम था बीतो। किसान की बीवी का क्या नाम था? बीतो नाम था। एक दिन किसान ने बीतो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर मुझसे कहा। क्या कहा शेर ने? कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसने कहा? शेर ने कहा। किससे? किसान से। समझ रहे हैं? बीतो ने उससे पूछा, तूने क्या? जब बीतो ने अपने किससे पूछा? अपने पति से पूछा, किसान से पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा कि मैंने कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बीतो को बहुत गुस्सा आया। बीतो जब यह बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्सा जब आया तो उसने किसान को फटकारा भी, डांटा भी। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? किसके साथ खाएंगे? यानी रोटी खाने के लिए दूध और लस्सी की तो जरूरत है। बीतो को एक तरकीब सूझी, एक उपाय सोच लिया बीतो ने। और ऐसा उपाय सोच लिया कि उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बीतो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। जाके शेर से बोल दो कि मेरी बीतो क्या कर रही है कि तुम्हें खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, इतनी मरियल है कि उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी बीबी जो है तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा क्या लेकर आ रही है? बच्चों, घोड़ा लेकर आ रही है। और इस तरह से किसान ने जाकर किसको सुनाया? शेर को सुनाया। बीतो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, पूरे लंबा चौड़ा एक पगड़ बांध लिया। और जब पगड़ बांध लिया तो उसके बाद क्या हुआ? और हाथ में दराती लिए हुए घोड़े पर लेकर सवार हो गई। घोड़ा पे जब सवार हुई तो घोड़ा दौड़ाती वो खेत पर पहुंची और जब खेत पर पहुंची तो जोर से चिल्लाई। क्या आवाज लगाई? अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। तुमने बताया था कि तुमने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए? फिर वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। नाश्ता करने के लिए एक ही शेर से काम चल जाएगा। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बीतो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। इसी को क्या कहते हैं? हिम्मत कहते हैं। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए शेर क्या कहता है कि कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। भेड़िया उसने कहा, भोले बच्चा,
भोले राजा, वह तो बीतो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल जो है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब इस तरह से भेड़िया ने शेर को फिर से क्या किया, उस जगह पर भेजने के लिए तैयार करने लगा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, क्योंकि अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे साथ कुछ होगा तो तुम भी मेरे साथ रहोगे, तो अपनी पूंछ मेरी पूंछ से क्या करो, बांध लो। दोनों क्या किए, एक दूसरे से पूंछ बांध लिए। दोनों जने पूंछ बांध चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बीतो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ में या पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। अब क्या होना था, आप तो समझ रहे हो बच्चों। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बीतो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी भेड़िए की। अब इस तरह से क्या था कि तेजी से भागता चला गया। किसान और बीतो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा, क्योंकि यह बीतो को मालूम हो चुका था कि शेर जो है अब उसके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चों, यह कहानी एक बहादुर बीतो की है। अगर वो बहादुरी से काम नहीं की होती तो शायद शेर क्या करता कि किसान को भी खा सकता था, या किसान के बैल को तो निश्चित खा लेता और उससे अपना भूख मिटा लेता। तो इस तरह एक कहानी जो है, अब इसमें तुम्हें ढूंढना है कि कहानी में ढूंढो, क्या ढूंढना है कहानी में ढूंढो। क नंबर में लिखो कि शेर किसान से क्या लेने गया था। क नंबर में शेर किसान से क्या लेने गया था, क्या लेने गया था। आप नोट करते चलो। मैं बोल रहा हूं, शेर ने बीतू को राक्षसी क्यों समझ लिया, शेर ने बीतू को राक्षसी क्यों समझ लिया। ठीक है, ग नंबर में लिखो कि बैल की जान कैसे बच गई, बैल की जान कैसे बच गई। अब कुछ बातें हैं जो तुम्हारी जुबानी है, तुम अपने जुबान से बताओगे कि नीचे कुछ नीचे शब्द हम दे रहे हैं कि नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे बीतो घोड़े पर सवार हो गई, बीतो यानी दूसरा नंबर है, बीतो घोड़े पर सवार हो गई। बीतो किस पर सवार हो गई, तो बीतो घोड़े पर सवार हो गई, यानी कि सवार हो गई। ठीक है, बीतो किस पर सवार हो गई, तो बीतो घोड़े पर सवार हो गई। इस तरह से फिर दूसरा लिखो कि तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो हवाले कर रहे थे। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तो पाला पड़ गया को अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, तो हाथ न आए इसको अंडरलाइन करोगे। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, यानी होश हवास गुम हो गए, इसको अंडरलाइन करोगे। अब बेचारा भेड़िया की बात सुनो कि शेर तो डर कर भाग गया, सोचो कि भेड़िया का क्या हुआ होगा। इसके बाद 2 नंबर में लिखो कि शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ, बिना कहानी देखे हुए बताओ कि शेर किसान के पास कितने बार गया था। जैसे मैं अभी चर्चा किया इस बात पे, तो इसको बताना है कि शेर कितने बार किसान के पास गया था। अगले क्वेश्चन को देखो, इस प्रश्न को नोट करते चले, क्योंकि इसके बाद मैं एक और इसमें कहानी सुनाने वाला हूं जो मूस की कहानी होगा, यानी कि मूस की कहानी में हम देखेंगे। लेकिन अब प्रश्न को नोट करें कि खाली जगह हमें क्या भरेंगे, खाली जगह में क्या भरेंगे। जैसे मेरी छत पर मोर आया, मेरे छत पर मोर आया और मेरी छत पर मोर नहीं आई, मेरी छत पर मोर आया
यह चौथा प्रश्न आपका होगा, मेरी छत पर मोर आया। ठीक है, अब मेरी छत पर मोरनी आई। कौन आई? मोरनी आई। तो यहां मोर जो है और मोरनी है, जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो मोर मोरनी की तरह ही नीचे कुछ हम शब्द दे रहे हैं, इस शब्दों के रूप को तुम्हें बदलना है। जैसे यहां हम देते हैं औरत, ठीक है, इसके बाद हम देते हैं शेर और उसके बाद देते हैं बच्चा। शेर और उसके बाद बच्चा, तो इसके बदलने हैं रूप। जैसे मोर का मोरनी हुआ, मोरनी का मोर होगा, मोर का मोरनी होगा, वैसे ही औरत का क्या होगा, अब समझ रहे हो। और भी है, जैसे घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा। इसी तरह से मछुआरा का, इसी तरह राजा का, मछुआरा और राजा, इतने का रूप बदलना है। रूप बदल के आपको लिख के देना है। इसके बाद देखिए कुछ और भी आप नोट करते चले कि जैसे मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, शेर ने बीतो को राक्षसी समझ लिया। शेर ने बीतो को क्या समझ लिया? राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी तो हुआ। और सोचो, शेर और भेड़िए के बीच की क्या बातचीत हुई होगी, ये अपने मन में सोच के लिखोगे। क्या क्या वो लोगों ने बात किया होगा, इसको तुम्हें लिखना है। ठीक है, जैसे शेर ने कहा होगा कि भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। शेर ने ऐसे कहा होगा कि भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िया कहा होगा, महाराज वह तो बीतो थी, वह कोई राक्षसी नहीं, वह बीतो थी। इसी तरह और भी बातें, जैसे शेर ने पूछा होगा कि नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी, तो भेड़िया ने कहा होगा मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बीतो थी। इस तरह से उसने कोई और भी बात कही होगी। तो शेर ने और क्या कहा, भेड़िया ने और क्या कहा, फिर शेर ने क्या कहा, फिर भेड़िया ने क्या कहा, तो शेर कैसे राजी हो गया, कैसे तैयार हो गया जाने के लिए, यह बात आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न में जैसे आप देखेंगे कि बोलो तुम क्या सोचती हो, तो भेड़िए ने शेर को क्या समझ लिया, बोले महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच बोला था। इसके बाद दूसरा देखो कि भेड़ से यानी शेर से या शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। शेर ने भेड़िए के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। तीसरा है कि क्या शेर कभी या फिर कभी बीतों के खेत की तरफ गया होगा, हां तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद चौथा लिखेंगे कि बीतों की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी, अगर तुम बीतों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। अब फिर हम बातें करेंगे कि जैसे शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना, यानी वो कहा होगा मेरा राज किसी से न कहना, राज और राज को बोलकर देखो कि राज और राज को बोलकर देखो, इसमें क्या होता है कि दोनों के बोलने में फर्क है ना। राज में फर्क तो होता है। कहानी में से ही जैसे एक राज होता है, जैसे यहां पे मैं दोनों अर्थों को बता रहा हूं कि एक राज है और एक है राज। देख रहे हैं, राज यानी कि ये दोनों जो अर्थ है, दोनों अक्षरों में क्या अंतर हो रहा है। तो कहानी में से ऐसे ही अगर आपके पास किताब है, पुस्तक है, तो आप ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द को ढूंढ लो कि कौन कौन से शब्द है नुक्ते वाले। उस नुक्ते वाले शब्दों को छांट के अलग लिखना है और उसे क्या करना है, जैसे और प्रश्न का उत्तर बनाएंगे वैसे उसका एक फोटो खींच के भेजेंगे। ठीक है, अब अपने मन में सोचकर ज के नुक्ते जो लगे हुए हैं, तो नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो अपने मन में सोचकर, ऐसे 5 शब्द अपने मन से लिखो। ठीक है, अगला है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। फिर दूसरे नंबर में है कि अगर तुम बीतों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। समझ रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका होगा कि अगले प्रश्न में आप लिखेंगे कि पहचान लो या पहचानो। तो कहानी में तुमने जो भी कहानी सुना उसमें दराती का चित्र देखा है। कहानी में दराती समझते हो ना, जिसे हंसिए की तरह लेके वो चल रही है। ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र तुम्हें बनाने हैं, अपने से अगर बन जाते हैं तो बनाने हैं, उसका भी फोटो लेना है। और इसके बाद और भी काम है आपका
कि शेर ने किसान से कहा, यानी वरना शब्द जब लगा के हम बनाएंगे तो वरना में क्या आएगा कि शेर ने किसान से कहा, शेर ने किसान से कहा, शेर ने किसान से कहा, क्या कहा, यहां वरना, वरना माने तुम अगर नहीं लेके आओगे, हमें बैल नहीं दोगे खाने के लिए, तो वरना मैं तुम्हें क्या करूंगा, खा जाऊंगा, तुम्हें ही खा जाऊंगा। इस तरह से शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी क्या करो कि 3 वाक्य बनाओ अपने से। वरना शब्द का इस्तेमाल करके 3 वाक्य तुम्हें बनाने हैं। उसी तरह अगला प्रश्न है कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो इसमें देखिए कि कई जगहों पे देखने के लिए मिलता है कि गांव में औरतें जो होती है खेतों में काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है उसका एक लिस्ट बनाओगे कि कौन कौन सा काम करती है। और इसके बाद देखो शेर और घोड़ा के बीच में कुछ बातें हो रही है। शेर और घोड़ा के बीच में हम कुछ बातें करेंगे आपसे कि शेर और घोड़े में कोई अंतर होते हैं, क्या अंतर होते हैं आप बताओगे। ध्यान से सोच कर लिखो कि खाना में, घर के रूप में, रंग के रूप में और आदत में क्या क्या अंतर होता है, इस अंतर को आपको लिखना है। अब इसके बाद आप देखोगे कि मैं बताया था कि एक और कहानी मैं आपसे बताने जा रहा हूं। यह कहानी जैसे मूस की मजदूरी जो है, मूस को क्या मजदूरी मिलना चाहिए और कैसे मजदूरी मिलना चाहिए, इस पे एक कहानी है जिस कहानी को हम लोग समझेंगे और ध्यान देंगे इस पे। कि बहुत समय पहले की बात है कि उस समय आदमी के पास धन नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा, माने उस समय आदमी के पास क्या नहीं था, धान नहीं था। और सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, क्या कहा, मूस भाई पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियां को झूम झूम कर वो मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। क्या दे देंगे कि लाने का जो मेहनताना है उसका हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या इतराज था, मूस को इतराज नहीं था। वह सरसर तैर गया और बलियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बलियों का ढेर लग गया। और जब धान की बलियों का ढेर लग गया तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले ही लो। पर मूस ने कहा, अरे भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है, यानी मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर लेके जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का बड़ा धन खा लिया करूंगा। आप समझ रहे हो ना, तुम्हारे घर पर आऊंगा और अपने हिस्से का जो भी धान होगा हम आकर खा लेते रहेंगे। और इस तरह से क्या हुआ बच्चों, कहानी आगे बढ़ी और आज तक चूहा अपने हिस्से को खाने के लिए हम किसानों के घर पे आते रहता है और अपना हिस्सा खा के जाते रहता है, क्योंकि उसका भी तो हिस्सा है, क्योंकि उसने भी मेहनत किया था हम लोगों के साथ, तो इसलिए उसका हिस्सा बनता है ना। और इस तरह से कहानी खत्म होता है और आपको जितने प्रश्न दिए गए सभी का उत्तर आपको लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।